वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया। कहते हैं 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट करते हैं या खत लिखते हैं। जिसे खत लिखते हैं उसे बाद में मीडिया को पहले मिल जाता है। इदारे को बदनाम करने के प्रोपेगेंडे को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। मजीद कहा कि आइन में कहाँ लिखा है कि जज के ट्रांसफर पर मुतालिका जज की रजामंदी शामिल हो। एक जज साहब ने पार्लियामेंट का नाम लिया, कहा गया एग्जेक्टिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहब इनको पैगाम पहुंचाएं, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग सरदार रियाज सादी की एहतजाज करने वाली अपोजिशन अरकान पर शदीद तनकीद। बोले 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें, जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लियामान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी कि ACSS इम्तिहानात रोकने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है, सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। CSS इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की वफ्द को अदालती तकर्रियों, इस्लाहात और जुडिशल कमीशन की तंजीम 9 पर ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज है। मेहमान वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। एलामिया के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन दरख्वास्त पर IMF वफ़द से मुलाकात हुई है। अदलिया इस तरह के मिशन के साथ बरह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ़द को सेमिनियर पेश किया। बानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। तबादले अदलिया का हुस्न है, उसे सीनियरिटी से ना जोड़ें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी ज़ेर गौर होगा। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहरा देखा। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास। सिपा सालार की अमन मश्क की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद। कहा अमन डायलॉग ने दुनिया भर से आने वाली बहरी क़यादत को मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। ISPR के मुताबिक अमन मश्क में 60 ममालिक ने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मेरियंस, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और बड़ी तादाद में मुबस्तरीन के साथ हिस्सा लिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की आज फिर हंगामा आराई। शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के दावों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क के हालात खराब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बोले हुकूमत ने अपने साथ ऐवान को भी कमजोर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि अपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेजते। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखे मगर अमल नहीं हुआ। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का मिशन। महमूद अचकज़ई के घर बड़ी अहम बैठक।
अपोजिशन इतिहाद के लिए मुजवजा मुसविदे पर मुशावरत, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी गौर। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर शरीक, असद कैसर, शिबली फराज, हामिद रजा, जुनेद अकबर और दीगर रहनुमा भी मौजूद। मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। तुलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। तुलबा वादा करें कि मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। मुखालिफ पर चोर डाकू की आवाज कसने का कहने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्ट्रीम की तकरीब से खिताब, बोली दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्जाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक ढीले का काम नहीं किया। वज़ीर आला KPK ने मुझ पर जाती हमला किया। वहां के बच्चे हर रोज मुझे दरखास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची से गिरफ्तार। इश्तियाल अंगेज बयान देने पर डिफेंस से पकड़ा गया। जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, कुरंगी थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में माल बरदार गाड़ियां जलाई गईं। MKM हकीकी के कारकुनान की बड़ी तादाद फैरोजाबाद थाने के बाहर जमा। पार्टी रहनुमाओं की कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत। साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का PIA पायलट से मुतालिक बयान, हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। खजाना, कानून के वज़रा और सेक्रेटरीज भी शामिल। विफाकी काबीना की बनाई गई कमेटी गुलाम सरवर के बयान से होने वाले नुकसानात की इंक्वायरी करेगी। मुल्क और कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुँचने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी इंक्वायरी करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट काबीना को जमा कराई जाएगी। लीबिया के समुंदर में कश्ती डूबने से जाम बहक 16 पाकिस्तानियों की लाशों की शनाख्त हो गई। 10 के करीब लापता। ज्यादा का ताल्लुक KPK के इलाके बाजोड़ और कुरम से था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। तुराबलस में पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम का जाविया शहर का दौरा, मुकामी हुकाम और हॉस्पिटल इंतजामिया से मुलाकातें। हादसे से मुतालिक तफसीलात ली। वज़ीर आज़म का लीबिया कश्ती हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस, मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। जाम बहक अफराद की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने और मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का हुक्म। कराची में 7,500 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। फाइलें खोल दें तो दंगल मचाएगा। चेयरमैन नैब नसीर अहमद का सिंध में जमीनों के रिकॉर्ड के हवाले से बड़ा एक्शन लेने का इंदिया। आबाद हाउस के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, शहर में 80,000 अमारतों के पास NOC नहीं। नस्ला टावर गिराने जैसा फैसला नहीं करना चाहता। कराची की जमीन का मसला हल करना आसान नहीं। अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं। किसी नैब ऑफिसर ने किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासा किया तो उसकी शिकायत करें। हर सूरत एक्शन होगा। दोहरे डोमिसाइल पर उम्मीदवारों के दाखिले मंसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM का विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं कराची के नौजवानों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध में जुल्म सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, डोमिसाइल के नाम पर पाकिस्तान की शनाख्त बिक रही है। हमारी इदारे डोमिसाइल के मसले पर क्यों सो रहे हैं? हम अगर फार्म 47 वाले हैं तो सदर ने हमसे ही वोट लिया है। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो सदर का वोट भी जाली है। नफरत की सियासत ने मुत्हिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MKM वाले अंदरूनी तसादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। उनके लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये नफरत, तासुब, तकसीम और फ्रेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची की अवाम MKM की हकीकत जान चुके हैं। अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्हिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करें।
पंजाब हुकूमत का निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल इकॉनमिक जोन, इंडस्ट्रियल स्टेट और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। मरीम नवाज ने खिताब में कहा, सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। सरमायाकार पंजाब आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, फौरी NOC मिलेगा, तमाम मुश्किलात दूर करेंगे और ताजिर दोस्त माहौल बनाएंगे। पंजाब पुलिस में 5,960 कांस्टेबल भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर। जसप्रीत की जगह हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे।